फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं वोडाफोन आइडिया की। वोडाफोन आइडिया के शेयर में करीब 7% की गिरावट हुई कल के दिन में, और गिरावट का दौर आगे भी जारी रह सकता है। उसके पीछे जो वजह है कि बहुत सारी जो बड़ी ग्लोबल एजेंसियां हैं उनका कहना है कि आने वाला समय वोडाफोन आइडिया के लिए और मुसीबत भरा हो सकता है। अगर सरकार अपनी तरफ से कोई बड़ा राहत का स्टेप उठाती भी है वोडाफोन आइडिया के लिए, तो उसका भी सीधा फायदा जियो और एयरटेल को ज़्यादा होगा। तो वो कैसे होगा उसको हम अच्छे से डिस्कस करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अगर सरकार राहत देती है वोडाफोन आइडिया को तो उसका फ़ायदा जियो और एयरटेल को क्यों होगा, और उसका जो सरकार की जो भी पॉजिटिव स्टेप उठाए जाएंगे उसका भी निगेटिव असर ही होने वाला है, ऐसा क्यों कहना है उन ग्लोबल एजेंसियों का। साथ में जो सेल के टारगेट लगातार दिए जा रहे हैं, 4 की प्राइस बताई जा रही है कि इसकी प्राइस 4 तक जाएगी, तो क्या वो संभावनाएं पूरी होने वाली है? क्या इस समय वोडाफोन आइडिया से दूर रहना चाहिए या फिर इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहिए? बहुत ही कम यानी कौड़ियों के भाव में मिल रहा है स्टॉक। क्या आने वाले समय ये मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है या फिर हमारे इन्वेस्टमेंट को डुबा सकता है? आगे क्या संभावना बन रही है वोडाफोन आइडिया की? क्या उसके रेवेन्यू में बढ़ोतरी हो सकती है या फिर लगातार उनका कस्टमर बेस घटता जाएगा? तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे क्या ये मौका है या फिर एक धोखा है, इसमें से हमें दूर हो जाना चाहिए। तो सारी संभावनाओं को तलाशेंगे और जानने की कोशिश करेंगे आखिर वोडाफोन आइडिया का भविष्य क्या रहेगा। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SV दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले हम फ्राइडे के कारोबार को डिस्कस कर लेते हैं। फ्राइडे को स्टॉक ओपन हुआ 5.95 पर, हाई बनाई 6.40 की और लो बनाया 5.90 का, और अंत में 6 रुपीज़ पर करीब 6.98% डाउन पर क्लोजिंग दिए। तो बड़ी गिरावट हुई है, यानी थोड़ी सी राहत के बाद में काफ़ी बड़ी फिर से गिरावट हो गई है। अगर इसके BSE के वॉल्यूम को हम डिस्कस करें तो 7,34,13,000 का वॉल्यूम हुआ और सामने 1,79,47,000 की डिलीवरी उठाएगी। डिलीवरी का परसेंटेज 24.45% है। NSE की अगर बात करें तो NSE में 30,93,74,000 का वॉल्यूम हुआ और 8,61,29,000 की डिलीवरी उठाई गई। डिलीवरी का परसेंटेज 27.84% है। तो अभी भी अच्छा खासा डिलीवरी बेस काम हो रहा है। बहुत सारे फंड हाउस इसमें खरीदारी कर रहे हैं, रिस्क उठा रहे हैं बड़े बड़े फंड हाउस और इस समय निवेश कर रहे हैं। कौन से बड़े फंड हाउस है उनको भी एक बार हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर इसके वॉल्यूम को एनालिस करें तो पिछले 1 महीने पहले इसका 70 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, 1 वीक पहले 37 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम था, और बुधवार को 56 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ, और फ्राइडे को कल 38 करोड़ रुपीज़ का वॉल्यूम हुआ। तो वॉल्यूम में कुछ कमी है क्योंकि लोग डर भी रहे अभी, लेकिन फिर भी बड़े फंड हाउस की खरीदारी हो रही है, रिटेल इन्वेस्टर इससे डर रहे हैं। तो जो एनालिस्टों की राय निकल के आ रही है कि अगर सरकार की तरफ से कोई राहत दी जाती है वोडाफोन आइडिया को फिर से खड़ा करने के लिए, तो उसका जो बेनिफिट है वो डायरेक्टली जियो और एयरटेल को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि उनका जो रेवेन्यू मार्केट शेयर और बढ़ सकता है इसकी वजह से। क्योंकि फ़िलहाल जो है वोडाफोन आइडिया कैश के मामले में बहुत ही पिछड़ी हुई है, उनको बहुत ज़्यादा कैश की ज़रूरत है, क्योंकि उनको AGR बकाया, उनका स्पेक्ट्रम का भी फीस देनी है, और NCDS बहुत सारे उनके जो है डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। हर तरह से उनको पेमेंट की ज़रूरत है। तो अगर सरकार की तरफ से कोई भी बेनिफिट मिलता है तो उसका सीधा फ़ायदा जो है वो सिर्फ वोडाफोन आइडिया को ना मिलके रिलायंस जियो को मिलेगा, क्योंकि वोडाफोन आइडिया उस बेनिफिट का फ़ायदा अपने पुराने कर्ज को पूरा करने में लगाएगी, न कि उससे कुछ नई अपनी टेक्नोलॉजी बढ़ाएगी, अपने कस्टमर 4G की जो टेक्नोलॉजी उसको बढ़ाने में उस पैसे का इन्वेस्टमेंट करेगी, बल्कि वो सिर्फ अपने पुराने जो बकाया उनको चुकाने में करेगी। और जबकि इसके उलट जो बेनिफिट अगर उनको वोडाफोन आइडिया को न देके पूरे टेलीकॉम विभाग को दिया जाएगा सरकार की तरफ से स्पेशली, तो सीधा फ़ायदा जो है रिलायंस जियो उठाएंगे। रेवेन्यू मार्केट शेयर उनका बढ़ जाएगा, यानी RMS उनका लगातार बढ़ेगा, क्योंकि फ़िलहाल जो पोजीशन है वो लगातार बढ़ने की संभावना है। अभी की अगर बात करें तो जो जेफरीज का कहना है कि जियो और एयरटेल ने मिलके करीब 72% जो है पूरा मार्केट शेयर जो है रेवेन्यू मार्केट शेयर अपना कब्जे में किया हुआ है, और उसमें से 38% जो है वो जियो का है और 34% एयरटेल का है। तो बहुत अच्छे मार्केट शेयर के साथ में उनका रेवेन्यू शेयरिंग हो रहा है। लेकिन जो वोडाफोन आइडिया उनके पास जो है पूरे रेवेन्यू शेयरिंग मात्र 19% की है। तो लगातार उनका कस्टमर बेस घट रहा है और फ़ायदा जो मिल रहा है वो जियो और एयरटेल को मिल रहा है। तो जो उनका कहना है कि जो भी सरकार की तरफ से कदम उठाए जाएंगे उसका बेनिफिट वोडाफोन आइडिया को कम और जियो और एयरटेल को ज़्यादा मिलेगा, क्योंकि वो जो भी सरकार की तरफ से जो मदद दी जाएगी वो सबके लिए होगी, टेलीकॉम विभाग के लिए होगी। तो जो उसका बहुत ज़्यादा कर्ज है बकाया
और इसी वजह से वो अपने उस कर्ज को चुकाने के चक्कर में अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में पूरी तरह से नाकाम हो सकती है और इसका फ़ायदा सीधा का सीधा इन दोनों कंपनियों को मिलेगा। और साथ में जो गोल्डमैन सेज है उनका कहना है कि वीआई को फिलहाल आने वाले 4 साल में करीब 9.5 बिलियन डॉलर की ज़रूरत पड़ेगी। तो बहुत बड़ा उनको एक फ़ंड चाहिए, जबकि जो वोडाफोन आइडिया जो कोशिश कर रही है 25,000 करोड़ रुपीज़ के फंडिंग की, यानी करीब वो 3.1 बिलियन डॉलर कैश जमा करने की कोशिश कर रही है, जबकि उनको चाहिए $9.5 बिलियन डॉलर, $9.5 बिलियन डॉलर की। तो बहुत बड़ी रकम उनको चाहिए आने वाले 4 साल में। लेकिन अभी फ़िलहाल जो 25,000 करोड़ रुपीज़ भी उनकी फंड रेजिंग हो नहीं पाई है, और वो भी फ़िलहाल जो है उनका टोटल जो उनकी रिक्वायरमेंट है उसका सिर्फ एक मात्र तीसरा भाग ही हो पा रही है। तो इस हिसाब से आने वाले समय में जो उनके एनसीडीएस है, जो ड्यू होने वाले एजीआर जो बकाया है, साथ में स्पेक्ट्रम परचेस करना है, तो उन सब के लिए जो पैसे चाहिए वो उनके पास हो नहीं पाएंगे। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली है वोडाफोन आइडिया को। और इसका जो जियो और एयरटेल है, जो वो करीब 4% और 2% जो रिवेन्यू ग्रोथ लगातार उनकी अप्रैल और जून में बढ़ी है, और आगे भी वो लगातार इसमें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि एक तरफ से निगेटिव माहौल बन गया और इस वजह से काफ़ी जो कस्टमर है वो भी लगातार छूट रहे। वोडाफोन आइडिया नो डाउट अच्छी सर्विस दे रही है, उसके बावजूद भी लोगों का भरोसा नहीं हो पा रहा है। उनको लग रहा है कि कल को वोडाफोन आइडिया बंद हो जाएगी तो उनके फिर कस्टमर जो उनका कनेक्शन का क्या होगा। इस वजह से भी काफ़ी लोग वोडाफोन आइडिया को छोड़ के एयरटेल और जियो में शिफ्ट हो रहे हैं, और इसी वजह से माहौल बहुत ज़्यादा निगेटिव बन गया है वोडाफोन आइडिया के अंदर। साथ में जो सेल के टारगेट भी दिए जा रहे हैं लगातार, तो आईसीआईसीआई डायरेक्ट की तरफ से भी 4 का टारगेट दिया जा रहा है, सेल का टारगेट। उनका कहना है कि आने वाले समय में सेल के लिए ही रिकमेंड कर रहे हैं हम स्टॉक को, क्योंकि उनका कहना है कि फ़िलहाल जो उनकी जो फंडिंग है उसमें कोई क्लियरिटी नहीं है कि कहाँ से उनको फंड मिलने वाला है। इस बात को अभी तक कहीं से भी कोई क्लियर सिग्नल नहीं मिल पा रहा है। साथ में जो रिलीफ देने वाली है सरकार, क्या वो भी मिल पाएगा या नहीं, उसके बारे में अभी तक कोई क्लियरिटी नहीं है, यानी कहाँ से राहत मिलेगी वोडाफोन आइडिया को। साथ में मेजर टैरिफ हाइक कर दिया, यानी जो उन्होंने अपने टैरिफ में बढ़ोतरी करी है, इस वजह से भी कस्टमर छूटने की संभावना बन रही है। तो ये सारे जो निगेटिव इफेक्ट है उसकी वजह से जो सेल का टारगेट 4 रुपीज़ दिया है उनका, तो उनका कहना है कि ये स्टॉक तो आगे जाके भी वीक लग रहा है। और फ्रेंड्स, इस वजह से जो माहौल है बहुत ज़्यादा वोडाफोन आइडिया में निगेटिव बना है, लेकिन इसका फ़ायदा उठा रहे बहुत सारे म्यूचुअल फंड। उनको लग रहा है कि इस लेवल पे खरीदारी करनी चाहिए। आने वाले समय बहुत ही जल्द अगर सरकार की तरफ से कोई बड़ा पॉजिटिव स्टेप उठाया जाता है तो फिर इसमें ये बड़ा एक बाउंस बैक देखने को मिल सकता है, और इस वजह से तेज़ी से इसकी प्राइस बढ़ सकती है। तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए बड़े बड़े म्यूचुअल फंड इसमें निवेश भी कर रहे हैं। तो इस समय दोनों तरफ की लेंथ बन रही है, हो सकता है कि बहुत बड़ा बाउंस बैक भी आ जाए या फिर और भी गिरावट हो सके, लेकिन लोग रिस्क जो लेना चाहते हैं वो इसमें इस समय निवेश कर रहे हैं। और एक जो पॉजिटिव जो सिग्नल इसके लिए जो निकल के आया है वो इसका रिजल्ट है। इस बार रिजल्ट में इन्होंने लॉस को कुछ कम किया, और लॉस जो कम हुआ है वो भी इसके लिए एक पॉजिटिव ट्रिगर का काम कर रहा है। तो एक बार अगर हम इसके रिजल्ट को डिस्कस करें तो 2018 में कंपनी को टोटल 28.95 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का टोटल रेवेन्यू मिला था। उस समय लॉस हुआ था 4.17 थाउजेंड करोड़ रुपीज़, और 2019 में उसमें बढ़ोतरी हुई, 42.16 करोड़ रुपीज़ का रेवेन्यू मिला, और सामने 14.60 थाउजेंड करोड़ रुपीज़ का लॉस हुआ। तो काफ़ी ज़्यादा लॉस बढ़ा, 4,000 करोड़ रुपये की जगह पे 14,000 करोड़ रुपये का लॉस हो गया। और फिर 2020 आते आते ज़बरदस्त लॉस और बढ़ा, 46.57 थाउजेंड करोड़ रुपये रेवेन्यू बना, और लॉस हो गया इनका 73.88 थाउजेंड करोड़ रुपीज़। ज़बरदस्त लॉस में बढ़ोतरी हुई। लेकिन 2021 में आते आते इनके लॉस में ब्रेक लगा, यानी 42.36 थाउजेंड करोड़ रुपये का रेवेन्यू अर्न हुआ और 44.23 थाउजेंड करोड़ रुपये इनको लॉस हुआ। तो 73,000 करोड़ रुपये के लॉस की जगह पे इनको अब की बार 44,000 करोड़ रुपये का लॉस हुआ है। तो लॉस में कमी है, और यही एक पॉजिटिव ट्रिगर है इसके लिए कि इससे आगे जाके कुछ माहौल तेज़ी का बन सकता है। फिलहाल इसके टारगेट की बात करते एक बार इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से स्टॉक अगर गिरता है तो 5.77 इसका फर्स्ट सपोर्ट है, सेकंड सपोर्ट 5.58 का है, और थर्ड सपोर्ट इसका 5.27 का है। तो फिलहाल ये स्टॉक 5.5 के आसपास तक जा सकता है गिरावट में, और यहाँ से अगर मूव करता है तो 6.27 इसका फर्स्ट टारगेट है, सेकंड टारगेट 6.58 का है, और थर्ड टारगेट 6.77 का है। तो फिलहाल इसकी जो लेंथ है वो 5.5 से 7 के बीच में ये स्टॉक दिखाई दे सकता है। और फ्रेंड्स, जो ये गिरावट हो रही है इसका फ़ायदा बड़े बड़े म्यूचुअल फंड उठा रहे थे। तो 31 जुलाई की लेटेस्ट अपडेट जो निकल कर आई है म्यूचुअल फंड की होल्डिंग की, उसमें बड़े फंड हाउस इसमें निवेश करें। तो कोटक इक्विटी ने इसमें 57.52 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और 0.23% की होल्डिंग ली है। कोटक बैलेंस ने इसमें 44.70 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है, और साथ में HDFC आर्बिट्रेज ने इसमें 37.65 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। HDFC आर्बिट्रेज होलसेल ने इसमें 37.65 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है।
तो साथ में ICICI प्रू ब्लू चिप ने इसमें 26.26 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। साथ में आदित्य बिरला SL ने इसमें 24.08 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। UTI आर्बिट्रेज ने इसमें 14.09 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है और एडलवाइज आर्बिट्रेज ने इसमें 13.17 करोड़ रुपीज़ का इन्वेस्टमेंट किया है। DSP आर्बिट्रेज ने इसमें 12.01 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। DSP डायनामिक ने इसमें 7.28 करोड़ रुपीज़ का निवेश किया है। तो इस तरह से बड़े बड़े फंड हाउस इसमें निवेश कर रहे हैं। इसका मतलब उनको लग रहा है कि यहाँ से तेज़ी बन सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि स्टॉक की प्राइस काफ़ी ज़्यादा गिर चुकी है, बिल्कुल कौड़ियों के भाव में मिल रहा है स्टॉक। और इस वजह से अगर सरकार की तरफ से एक भी पॉजिटिव स्टेप उठाया जाता है तो स्टॉक बहुत जल्द यहाँ से डबल होने की संभावना है, यानी इसकी प्राइस 9 से 10 रुपये तक तो जा सकती है। तो फिर इसीलिए अगर आपने भी निवेश किया हुआ है तो अभी थोड़ा बने रहे, क्योंकि पॉजिटिव ट्रिगर मिलते ही यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। लेकिन फ्रेश इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको थोड़ा सा वेट करना चाहिए, आगे की संभावना देखनी चाहिए। हो सकता है कि कुछ गिरावट भी हो जाए, उसके हिसाब से ही आपको निर्णय लेना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क लेने की ताकत रखते हैं तो फिर इसमें निवेश भी कर सकते हैं, क्योंकि बहुत जल्द बड़ी इन्वेस्टमेंट में आपको रिटर्न मिलने की भी संभावना बन रही है। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशन पर्पज़ के लिए ही बनाए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब